हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1C के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 9 न्यूमेरिकल्स हैं और आज के लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। यहां पे वो बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। वो कितना दिया है? वो आपको दिया है 40 ऑसिलेशंस। ठीक है, मुझे क्या करना है, पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करके करूंगा 60 सेकेंड्स। दैट विल बी 40 ऑसिलेशन। फिर मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन in 1 second. So that will be 40 upon 60 oscillations. So ये आपका कट गया यहाँ से, ये आपका 2 होगा और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.67 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये जो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हुआ। तो जब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की तो उसमें कहता है फाइंड द टाइम पीरियड। और हमने पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड होता है आपका वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, राइट। ये आ जाएगा आपके पास 1/2/3, जिसको मैं लिख सकता हूं 3/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सो व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? What name is given to such a pendulum? Okay, सबसे पहली बात है कि जो टाइम पीरियड है वो हमें दिया हुआ है, एंड टाइम पीरियड हमारे को दिया हुआ है 2 सेकेंड का। तो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके आखिरी क्वेश्चन का आंसर। फ्रीक्वेंसी जो है, देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि इफ यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा 1/2, जिसका आ जाएगा आंसर बेटा 0.5 हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल और ये इसका सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है सेकेंड्स पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4। So how is the time period of the pendulum affected? If at all, give reason what will be its new time period. So देखिए, अगर मैं t इनिशियल लिख देता हूं तो ये आ जाएगा 2π√L/g। इस केस में क्योंकि इसने सेकंड पेंडुलम कह दिया है तो इसका लेंथ तो है कांस्टेंट। तो जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड कर रहा है आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो देखिए ये इनिशियल था तो मैं इसको भी इनिशियल लिख देता हूँ, इसको भी इनिशियल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा जी इनिशियल। ठीक है, उसी तरह अगर मैं टी फाइनल की बात करूं तो वो बन जाएगा 2π√L फाइनल डिवाइड बाय जी फाइनल। तो मतलब हुआ कि टी फाइनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी फाइनल। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे कंपेयर करना है इसको। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आता है टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज इक्वल टू √ऑफ जी फाइनल डिवाइड बाय जी इनिशियल। अब उसने बोला है कि जो आपकी ग्रेविटी है वो 1/4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं फटाफट। देखिए आपके पास है टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ जी इनिशियल डिवाइड बाय 4, और जी इनिशियल ऑलरेडी पहले से था। देखिए मैंने क्या किया, इस जी फाइनल की जगह पे डाल दिया जी इनिशियल डिवाइड बाय 4, क्योंकि आपका 1/4 टाइम्स इसकी ग्रेविटी हो जाती है। तो देखिए कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1/2 आया। तो इसका मतलब हुआ कि टी फाइनल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी इनिशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 टाइम्स हो जाती है तो आपका जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा।
तो ये है इस न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। सो क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसने बोल दिया खुद ही कि ये सेकंड पेंडुलम है, तो जो टाइम पीरियड है, जो उसकी वैल्यू है वो तो आपकी 2 सेकंड हो जाएगी, ठीक है। एंड जी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दैट विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। सो मैं जी इधर लेके जाऊंगा, 4 पाई को नीचे लेके आऊंगा, सो एल आ जाएगा आपका टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाय 4 पाई का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 10, जी की वैल्यू 10 है, 4 इंटू पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का होल स्क्वायर। तो जैसे आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 1.014 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है और ये इसका सोल्यूशन है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। देखिए बहुत आसान है, हमें पता है कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल होता है। तो फर्स्ट पेंडुलम के लिए मैं टी वन यूज कर लेता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल वन, और दूसरे के लिए मैं टी टू यूज कर लेता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल टू। तो मैंने आपको कह दिया जब भी कंपैरिजन करना हो डिवाइड कर दीजिए। सो इससे क्या होगा, दैट विल बिकम टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल वन अपॉन एल टू। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आएगा 1/9, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, कैंसिल हो गया, इट बिकम 1/3। तो T1 इज टू T2 की जो रेशियो है वो आ जाती है 1:3। कंपैरिजन बोला है तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में ही लिखेंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स थे ऑफ एक्सरसाइज 1C वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।